इतनी शानदार लुक, इतनी मज़ेदार, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। आज जो हम चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, अगर आपने रेसिपी को ऐसे ही फॉलो किया तो आपकी भी बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार होगी। तो चलें आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है हाफ़ के जी चिकन, आधा किलो मेरे पास चिकन है। साथ में मैंने मैरिनेट करना है इसको, तो मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दही डाल लेना है। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाल दी है। साथ में मैंने लिया है सुरख मिर्च, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में मैंने लिया है तंदूरी मसाला और सूखा धनिया। ये मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है। ठीक है। तो तंदूरी मसाला या चिकन टिक्का मसाला आप जो चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें यूज़ करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट भी मैंने साथ ही 1 टीस्पून इसमें यूज़ किया है। तो अच्छे तरीके से हमने इसको मैरिनेट करना है। आप एक बार ये बिरयानी ज़रूर बनाएं। जब आप इसको बनाएंगे और बना के ट्राई करेंगे, आपको भी बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। फिर आप इसको बार बार बनाएंगे। तो अब मैंने साथ में लिया है ज़रदा रंग। ये बिल्कुल हाफ़ टी स्पून मैंने यूज़ किया है। तो क्वार्टर टी स्पून भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास हाफ़ के जी चिकन है। तो ये मैरिनेट हो गया। अब साथ में मैंने एक पतीला ले लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया है, और साथ में 2 चम्मच मैंने नमक, साथ में मैंने लिया है 2-3 हरी मिर्चें, ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने चावल जो है बॉयल करने हैं। चावल भी मेरे पास आधा किलो चावल है। साथ में मैंने लिया है 2-3 कड़ी पत्ते, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में 3-4 लौंग, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी यूज़ करना है। तो 1, और एक और हम यूज़ कर लेंगे 2 टेबलस्पून हम इसमें घी यूज़ करेंगे। 2। और चावल मैंने काफ़ी देर से सोक करके रखे हुए थे, तकरीबन 30 मिनट मैंने इनको गीला करके रखा है। चावलों को हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं, और साथ में हम एक देचकी ले लेंगे, उसमें हम घी यूज़ करेंगे। घी हम इसमें 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम बना रहे हैं चिकन टिक्का। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए हमारा जो मसाला था मैंने फ्रिज में रख दिया था, तकरीबन 30 मिनट के लिए वो मैरिनेट हो गया। अब हमारा घी जो है वो गर्म हो गया। अब घी के बजाय ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके सारी बोटियाँ हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 5 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे, और 5 मिनट ही हम दूसरी साइड से पकाएंगे। तो इसी तरह एक एक करके हम सारी बोटियाँ इसमें डाल देंगे। तो 5 मिनट मैंने एक साइड पर रखा है, अब मैंने इसकी साइड चेंज की है। तो 5 मिनट मैंने इनको दूसरी साइड पर पकाना है। ये इतने मज़े की मैरिनेशन तैयार होती है। वैसे भी हमारा जो चिकन टिक्का है इस टाइम रेडी है। अगर आप टिक्का खाना चाहें तो आप वैसे भी खा सकते हैं, और जब इसकी बिरयानी तैयार होगी तो उसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कितने मज़े की बनती है। तो मैंने इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट रखा है, ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसको मैंने कवर करके रख लिया था। अब मैंने इसको मिक्स करना है, हिलाना है। इसकी जो साइड है वो हम चेंज कर लेंगे, और ये अब बिल्कुल रेडी है। 1-2 मिनट हम इसको और रखेंगे, और फिर जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 1-2 मिनट बस हम इसको साइड चेंज करके और पकाएंगे। हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। मैंने सारा चिकन निकाल लिया, और उसी ऑयल में प्याज मैंने डाल दिए। प्याज मैंने तकरीबन एक बड़ा प्याज लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। साथ में हमें घी चाहिए, और तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबलस्पून घी यूज़ किया। आधा किलो चावलों में आप देख लें आपको कितना घी चाहिए। तो प्याज मेरे बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून लहसुन, और 1 टीस्पून ही इसमें अदरक मैंने यूज़ किया है। तो टेबलस्पून में ये 1 टेबलस्पून बनता है। साथ में मैंने 4 से 5 टमाटर बिल्कुल छोटे छोटे गोल गोल काट लिए थे, और वो भी ऐड कर दिए, और 4 हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ये हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं। मसाला जो है हम इसका बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी का। तो ये बिरयानी बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी बनेगी। अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा जब आप ये बिरयानी खाएंगे। तो टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से पका लिया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड मिर्च, तकरीबन हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा भी 1 टीस्पून, और गरम मसाले जो खड़े मसाले हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, तकरीबन 1 टीस्पून वो भी यूज़ किए हैं।
तंदूरी मसाले से इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो तंदूरी मसाला या चिकन टिक्का मसाला दोनों में से जो आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। मसालों को अच्छे तरीके से मैंने पका लिया। अब हम इसमें यूज़ करेंगे दही। दही मैंने 4 टेबल स्पून इसमें दही यूज़ किया। अब 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे जब तक दही का पानी सूख जाए। दही का जो पानी है वो काफ़ी हद तक सूख गया है, ये बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इस टाइम पे नीचे लगे तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ। तो अब जो हमने चिकन पका के रखा हुआ था चिकन टिक्का, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे, ज़्यादा नहीं इसको हमने पकाना। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है। देखें कितना शानदार और कितना मज़े का मसाला तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने तकरीबन 1 से 2 कनी रखी थी और उनको बॉईल करके रख लिया था। अब एक चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। जब तक हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं, आप अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारे चावल इसी तरह करके हम ऐड कर देंगे इसमें। तो चावल मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और साथ में मैंने इसमें गोल गोल करके तकरीबन 1 टमाटर वो इसमें डाला है। ये इस पर गार्निश कर देंगे। और साथ में 2-3 मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें डाली हैं। आप चाहे तो लेमन भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। साथ में ज़र्दा रंग है, ये मैंने पानी में घोल लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 इसी तरह आप लाइनें लगा दें इसके ऊपर। और इसको अब हम कवर करके रख देंगे। तकरीबन हम इसको कवर करेंगे 15 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 15 मिनट हो गए हैं। तो अब देखें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो चले आए चेक करते हैं हमारी बिरयानी कैसे तैयार हुई। ये देखें कितनी माशाल्लाह शानदार और कितनी कलरफुल हमारी बिरयानी बनी है। मसाला ज़रा चेक करें। आप भी जब ये बिरयानी बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे, आप यकीन माने आपको बहुत ही खुशी होगी कि आपने इतनी अच्छी बिरयानी बनी है। ये वाकई बहुत अच्छी रेसिपी है, मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया। आप भी इसको ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।